अब आपको देखना है क्विक रेशो का फॉर्मूला। क्विक रेशो इज इक्वल टू क्विक असेट्स, क्विक रेशो इज इक्वल टू क्विक असेट्स कभी कभी आपको ऐसा प्रॉब्लम है कि फाइंड आउट क्विक रेशो, आपको प्रॉब्लम इसी देंगे क्विक असेट क्विक लायबिलिटी, आपको फाइंड आउट करना है, सॉल्व करना है। अब देखो क्विक असेट कितनी है, 2,70,000। देखो ना प्रॉब्लम में दिया है अपॉन क्विक लायबिलिटी। अब क्विक लायबिलिटी कितना दिया है उसमें, देखो प्रॉब्लम में निकालूं, क्विक लायबिलिटी वहां पे दिया है 90,000। अब रेशो निकालो आप, 270 90 27913 3:1, ये रेशो आ गया क्विक रेशो। क्विक रेशो आ गया 3:1। चलो लिखो, एक के नीचे एक लिखो बराबर, पास करके लिखो। देखो फिर एक बार, क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक असेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटी। क्विक असेट है 2,70,000 रुपये, क्विक लायबिलिटी है बेटा 90,000। तो फिर रेशो कैसे निकाला आपने, भाई 2,70,000 रेस टू 90,000, तो 3:1, ये आ गया कौन सा रेशो, क्विक रेशो, यानी असेट और लायबिलिटी का जो रेशो है वो आ गया 3:1। वैसा देखा जाए तो 3 से डिवाइड होता, इसलिए कहते हैं वो 3:1। हाँ पास करके लिख सकते हैं आप। देखो आज आपने रेशियो देख लिया, अब अभी और एक जो पहला पहला जो प्रॉब्लम है उसके 2 प्रॉब्लम होमवर्क दिए वो करो, दूसरा प्रॉब्लम उसके 2, अभी अब तीसरा प्रॉब्लम देखो। आज जो आप रेशियो देखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, कौन सा रेशियो देख रहे हैं आप, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अब देखो एग्जांपल नंबर 1 से फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो यहाँ पे ऐसा दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट 25, सेल दिया है 1 लाख। अब देखो आपको ऐसा दिया है कि ग्रॉस प्रॉफिट दिया है प्रॉफिट में 25,000, सेल दिया है 1 लाख, और आपको फॉर्मूला करना है। फिर कैसे करेंगे आप, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100। अब ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल, अब ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ है 25,000 अपॉन सेल कितना है 1 लाख इनटू 100। अब देखो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100, अब देखिए कितना हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 25% आ गया ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। देखो एक आप बोलेंगे समझाने एकदम सिंपल है, बोलो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100, सिंपल फॉर्मूला है, ग्रॉस प्रॉफिट 25,000 था डिवाइड बाय 1 लाख इनटू 100, 25% था, 25% आंसर है। हाँ लिखिए, उसके बाद एक प्रॉब्लम और आपको दे रहे हैं हम, फाइंड आउट, समझो अभी यहाँ पर दिया है सेकंड नंबर, ये लिख लो पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। समझो ग्रॉस प्रॉफिट दिया आपको 30,000, सेल दिया आपको 60,000। देखो फिर क्या करेंगे आप, वही ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट समझो 30,000 अपॉन सेल 60,000 इनटू 100,
क्या होगा फिर, जीरो कट करो। हाँ, अब यहाँ 2 जीरो कट करो, ये कितना है डिवाइडेशन 50, यानी ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कितना परसेंट है, 50%। 60,000 के सेल के अगर 30,000 रुपये प्रॉफिट हो तो 50% प्रॉफिट होगा, लिखो। देखो यहाँ करना है आपको कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। देखो प्रॉब्लम नंबर 3, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अब देखो यहाँ पे दिया है हमने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, सेल्स दिया है 9 लाख, उसके बाद दिया है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो 20% ऑन कॉस्ट। प्रॉब्लम को आईएमपी करो। 20% ऑन कॉस्ट मतलब क्या, कॉस्ट मतलब समझा एक आधी वस्तु 100 रुपए है, कोई चीज 100 रुपए की है, उसमें 20% प्रॉफिट, तो 100 पे 20% सेल कितना हो गया 120%। ऑन कॉस्ट, कॉस्ट मतलब वस्तू तयार करने का खर्चा, कोणतीही वस्तू तयार करायला जो खर्च येते त्याला म्हणतात कॉस्ट। अब कॉस्ट के 20%, फिर आपने क्या करना है गुड्स कॉस्टिंग, फिर ऐसा आपने को सोचना है कि सपोज गुड्स कॉस्टिंग 100 रुपीज, सपोज गुड्स कॉस्टिंग 100, ऐसा समझना है कि एक जो गुड्स है वो 100 रुपीज का है। हाँ बराबर। अब यहाँ पर ऐसा समझे कि गुड्स कॉस्टिंग 100 एंड हैव बीन सोल्ड 120, हैव बीन सोल्ड, हाँ, कॉस्ट प्लस 20% प्रॉफिट, तो कितना आएगा 100 प्लस 20, यानी सेलिंग प्राइस कितना आ गया, सेल आ गया 120। वैसे यहाँ पर 9 लाख रुपए सेल है, तो ये ऐसा ही होगा कॉस्ट प्लस 20 यानी 9 लाख, तो 120 रुपए सेल आ गया। कैसा समझो, ऐसा समझा अपने कि एक चीज 100 रुपए की बन रही, 20 रुपए प्रॉफिट, 120 रुपए का सेल आ गया। फिर देखो इफ सेल 9 लाख, इफ सेल 9 लाख, सो ग्रॉस प्रॉफिट, सेल अगर 9 लाख रुपए तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना। अब देखो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल, अब देखो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 9 लाख है इंटू 20 अपॉन 120, ये क्या निकाल रहे अपन, कॉस्ट निकाले कितनी। अब देखो ये निकाल रहे ग्रॉस प्रॉफिट 120 रुपए समझो सेल है, 120 9 लाख के लिए, तो 20% कितना, ये आ गया 1,50,000। अब यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट आया 1,50,000। अब देखो आपको पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ा। अब यहाँ पे आप लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। मैंने आपको जब भी फॉर्मूला बताया, बताओ क्या फॉर्मूला है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल इंटू 100। क्या लिखा है, ग्रॉस प्रॉफिट 1,50,000 अपॉन सेल 9 लाख इंटू 100।
50/9। अब देखो यहाँ पर जो ग्रॉस प्रॉफिट है 150/9 अगर किया अपन ने, देखो 9 10 जार 90, 9 16 जार 16 इंटू 9 कितना होगा देखो, देखो 9 इंटू 6, फिर उसके बाद अब देखो सबसे पहले 9 इंटू 90 45 5 यहाँ पे आएगा कितना 30, सीधा 16 का डिवाइडेशन होता। अब देखो यहाँ पर आ रहा 1,50,000/9 लाख इंटू 100, ये आ रहा आपका 16.67, यानी 16.6666 आता हो तो फाइनल आंसर आएगा 16.67। क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 16.67, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 16.67। देखो अब ये लिखने के बाद इसको आपको और एक ऐसा ही प्रॉब्लम हम दे रहे पीडीएफ पर, वो आपको करनी पड़ेगी। देखो अभी एक और लिखो, इसके बाद भी और लिखो। देखो क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। सपोज दिया आपको सेल 10 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल लिखा। ये पहले पॉज करके इसको लिखो, आप इसको आप पॉज करके लिख लो। ऐसा ही प्रॉब्लम दे रहे हैं आपको। देखो आप कैसा, सेल 10 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल, 20 की जगह अपन ने 10% दिया, 10% ऑन कॉस्ट। करो सॉल्व। देखो एक के नीचे एक, बाकी का